नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बहुत समय से मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाया हूं, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से चुनाव ड्यूटी में, फिर उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। परंतु दोस्तों अब कोशिश रहेगी कि आपको आगे गाइड करता रहूँगा। दोस्तों जॉब के साथ साथ चीज़ें मैनेज करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों कल यानी 25 मई 2024 को पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र एसआई फिजिकल के बारे में है। दोस्तों पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुल्म नायक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की शारीरिक नाप जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 जून 2024 से कराए जाने विषयक यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों इसमें प्रस्तावित चयन समिति का विवरण आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो कुमाऊं मंडल के अभ्यर्थी हैं और गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड जो हेतु प्रस्तावित परीक्षा केंद्र हैं वे इस प्रकार हैं। दोस्तों कुमाऊं मंडल के महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वे बनाए गए हैं 46वीं वाहिनी रुद्रपुर पीएससी और 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में बनाए गए हैं। और वहीं गढ़वाल क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एटीसी हरिद्वार और 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार में केंद्र बनाए गए हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए आईआरबी द्वितीय देहरादून में फिजिकल सेंटर बनाया गया है। और वहीं दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं अन्य पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रस्तावित केंद्र आईआरबी प्रथम रामनगर नैनीताल में बनाया गया है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों फिजिकल सिर्फ एक जगह ही होना है। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि फिजिकल दो जगह हैं, ऐसा नहीं है। और वहीं दोस्तों पुलिस लाइन देहरादून में महिला अभ्यर्थी के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल के मानक क्या क्या हैं और इतने कम समय में फिजिकल कैसे पूरा होगा। वैसे तो दोस्तों यूकेपीएससी की तरफ से पहले भी आप लोगों को अवगत कराया गया था, और यदि किसी छात्र ने या किसी अभ्यर्थी ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि दोस्तों आपके पास अभी 13 से 14 दिन है। तो 13 से 14 दिन में आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसआई का जो फिजिकल है वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुलिस एसआई के लिए फिजिकल मानक क्या हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत होंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। अनारक्षित अथवा अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी 167.70 सेंटीमीटर, और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट रखी गई है। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर ऊंचाई का मानक रखा गया है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147.00 सेंटीमीटर रखा गया है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आपने आवेदन किया है तो आपके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दोस्तों पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह भी अवगत कराया गया है कि आपको पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपके पास अगर पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र है तभी आपको पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु कंसिडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सीने की माप। दोस्तों सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल, एससी
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र अथवा एसटी के लिए 76.5 सेंटीमीटर से 81.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। दोस्तों ध्यान रहे कि सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अब बात करते हैं शारीरिक वजन की। दोस्तों शारीरिक वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए और यह सिर्फ केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। और दोस्तों इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता हेतु मानक रखे हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपसे क्रिकेट बॉल थ्रो कराया जाएगा जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर होगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 मीटर होगा। वहीं उसके बाद दूसरा जो मानक है लंबी कूद, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 13 फीट और महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 फीट का मानक रखा गया है। तीसरा होगा चिनिंग अप, यह सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों आपको सिर्फ 5 बार चिनिंग अप करना है। और वहीं दोस्तों पुलिस में 10 बार चिनिंग अप रखा गया है। तो इस हिसाब से एसआई में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही रखा गया है। और मेरे हिसाब से तो यह बहुत ही आसान है। अगर आप 13 से 14 दिन लगातार तैयारी करेंगे तो 5 चिनअप आराम से लग जाएंगे। और वहीं दोस्तों दौड़ व चाल, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ रखी गई है जो कि आपको 30 मिनट के अंदर पूरी करनी है। और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर रखी गई है और इनको 40 सेकेंड में पूरी करनी है। अब बात करते हैं पांचवें मानक की। पांचवा मानक है दंड बैठक, यह सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों 2 मिनट 30 सेकेंड में आपको 40 दंड मारने हैं। और दूसरा रखा गया है 60 सेकेंड में 50 बैठक। और छठा मानक है स्किपिंग, यह सिर्फ केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। 1 मिनट में 60 बार आपको स्किपिंग करना है। दोस्तों सातवां मानक है शटल रेस, यह केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। शटल रेस आपको 29 सेकेंड में पूरी करनी है। शटल रेस में आपको 25 के 4 सेट लगाने हैं, मतलब 25 मीटर के 4 सेट लगाने हैं। दोस्तों फिजिकल इतने कम समय में पूरा कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों यूकेपीएससी की तरफ से पहले भी आपको अवगत कराया गया था कि फिजिकल जून से प्रस्तावित है। तो मेरे हिसाब से 95% साथियों ने तैयारी शुरू कर दी होंगी, परंतु कुछ लोगों ने अगर अभी तक तैयारी नहीं की है तो वे लोग निराश न हों, क्योंकि दोस्तों 14 दिन में तैयारी करके आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यह फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर वाला फिजिकल है। अगर आपने फिजिकल वाला एग्ज़ाम फेल किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पहले दिन, जैसे आप कल से शुरू करोगे तो आपको एकदम से शुरुआत नहीं करनी है। आपको जैसे मैं बात करता हूँ रनिंग की, अगर जैसे इसमें रनिंग 5 किलोमीटर है और आपको आना है 30 मिनट के अंदर, तो आपको कल जैसे शुरुआत करोगे तो आपको 2 किलोमीटर कल आपको शुरुआत करनी है, फिर परसों 3 किलोमीटर, फिर 3 दिन बाद आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और दोस्तों 4 से 5 दिन बाद और 5 से 10 दिन के बीच आप पूरे 5 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा। और ध्यान रहे आपको 30 मिनट के अंदर आना है। और मेरे हिसाब से आप लोग 30 मिनट के अंदर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास 13 से 14 दिन हैं, तो आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग कर सकते हैं। और रही बात अब लॉन्ग जंप या बॉल थ्रो की, तो दोस्तों पुलिस में बॉल जो थ्रो है वह होता है 60 मीटर क्वालिफाई, और इसमें 50 मीटर है तो आसानी से हो सकता है। और वहीं दोस्तों चिनिंग अप इसमें है सिर्फ 5 बार और पुलिस में था 10 बार। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतना कम चिनिंग अप रखा गया है। और वहीं दोस्तों इसमें सिर्फ 13
फीट क्वालिफाइंग लॉन्ग जंप रखा गया है। तो आप लोग इतने कम समय में अच्छे से तैयारी करके इस फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कोई इंजरी ना हो, क्योंकि दोस्तों आपको 3 से 4 दिन आपको ऐसी शुरुआत करनी है कि आपको इंजरी ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। दोस्तों यह फिजिकल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल भी लगभग 10 से 15 दिन में तैयारी करके पूरा किया है और दोस्तों अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। इसलिए आप भी इस क्वालिफाइंग वाले फिजिकल को आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है कि फिजिकल में कोई प्रॉब्लम आती है, तैयारी कैसे करनी है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जानकारी, और आगे भी हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आपको मदद करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।